अस्सलाम वालेकुम। आ जाए भाई, सारे के सारे जुड़ जाएं, साउंड बता दें ठीक है या नहीं। आज तो भाई साउथ अफ्रीका ने हद ही कर दी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शंस कम थे, वैसे हमारे पास जो है ना वो आज होशियार एक कम है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था ऑस्ट्रेलिया को कि अब क्या करें। मार्करम ने क्या इनिंग्स खेली है, बउमा ने क्या उसको सपोर्ट किया है ऑन वन लेग। सारे पुराने बदले ले रहे भाई वो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से। और इसी तरह हमारे एक होशियार को समझ नहीं आया कि किस तरह उतना जो हाइप अप किया था ऑस्ट्रेलिया को उसने मेरे साथ मिल के, मैं तो कर लूँगा डिफेंड अपना, वो कैसे डिफेंड करेगा, इसलिए वो आज पतली गली से निकल लिए। तो अब आ जाएं सारे तो बताते हैं भाई आज की कहानी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट होने वाला है और मज़ा आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया हारे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हार बहुत कम देखने को मिलती है। तो मेरे साथ आज से फैसल होशियार होंगे, माज होशियार नहीं है, तो आज थोड़ा काम की बातें ज़्यादा होंगी। फैसल भाई आज। हाँ हुनैन भाई, आप जो है 2 दिन से लॉर्ड बवूमा तला का मैसेज आया। हाँ, माला जप रहे हो ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हो रहा है, सिर्फ 69 रन। मतलब ऑस्ट्रेलिया को मिरेकल की तलाश है मैच जीतने के लिए। कल आप लोग क्या कह रहे थे, स्क्रिप्ट हमने लिखा, हमने बताया क्या हो रहा है, जो हम कह रहे हैं वही हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम, और हेजलवुड के कसीदे पढ़े आपने, और पता नहीं क्या क्या किया। क्या हुआ यार? मैं आपको कह रहा था भाई 5 दिन का टेस्ट है, ऐसे हल्का ना लो, फाइनल तक पहुंचिए। इतना हल्का क्यों ले लिया आपने साउथ अफ्रीका को? आप लोग कह जा रहे हो नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। देखो, आपको लग रहा होगा कि गलती मानेंगे हम, तो देखिए माज भाई होते तो वो तो नहीं मानते गलती, ठीक है, वो इस तरह पलट देते। भाई गलती तो मानने वाली बात है जो साउथ अफ्रीका ने परफॉर्म किया। जो चौथी इनिंग्स में जो चेस का प्रेशर होता है, उस प्रेशर को लेके मार्करम का मैं मजाक उड़ा रहा था, आपको बताया था मैं फर्स्ट इनिंग में कैसे आउट हुआ। भाई वो लग ही नहीं रहा था, मतलब मैन विद अ मिशन लग रहा था वो, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था। फिर बवूमा भाई हैमस्ट्रिंग उसको हो गई इनिंग्स के स्टार्ट में ही, और बहुत सारे ये अगर स्टार्क और हेजलवुड की आज सुबह पार्टनरशिप ना होती, उनकी पार्टनरशिप हुई है, स्टार्क ने 50 की है, मतलब 59 रन की लास्ट विकेट ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप हुई है। और लग रहा था कि मैच दूर निकल गया। पहले तो हम ये सोच रहे थे ना कि कल 218 की लीड है, हाँ। 10-12 रन और बनाएंगे, 20 रन और बनाएंगे तो भी ऑस्ट्रेलिया कर लेगा, क्योंकि उन्होंने 138 पे तो उनको आउट किया हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का एक हवा है, आपको भी पता है, इस वजह से हम भी हवा के साथ हैं। लेकिन एक आप ये समझें, हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हारे, ठीक है। तो इस दफ़ा हमने थोड़ा सा एक वो किया था, मगर डर अंदर से यही है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि पुनीत ये डर अंदर से यही है और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। और आपको पता है मास भाई ने तो इस दफ़ा खैर आरसीबी सपोर्ट की जीत गई। मेरे साथ तो ये है कि जिस टीम को भी सपोर्ट करता हूँ एंड में जाके वो हार जाती है। तो मैंने तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया पे हाथ रखा था कि देखो पता चल जाएगा हम कितने बड़े पन होती हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया पे भी हाथ रख दिया, ऑस्ट्रेलिया भी हार गया। आप हो ना, मैं तो साउथ अफ्रीका पे हाथ रखा हुआ। आपने हाथ किसी पे नहीं रखा हुआ था। मैं साउथ अफ्रीका को डिफेंड कर रहा हूं। आपने सिर्फ ये कहा कि आप उनको चांस क्यों नहीं दे रहे। आपने ये नहीं कहा कि साउथ अफ्रीका, आप पूछते मुझसे कैसे हो, कल क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन परफॉर्म करेगा। मैं ये करना यार, क्या मतलब मेरा तो काम छोड़ दूं अपना? अगर मैं आपको पुनीत ये कह रहा है हुनैन भाई साउथ अफ्रीका अकलौती टीम है जो यहाँ से भी हार सकती है, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो ऐसी सिचुएशन से भी जीत सकती है। वो तो हमें पता है, वो बात तो हमें पता है कि भाई वो इस तरह से भी हो सकता है। मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ, 3 विकेट्स उनको चाहिए कल, 2 से 3 विकेट्स फ़ौरन चाहिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए साउथ अफ्रीका के ऊपर, वही आ जाएगा प्रेशर। लेकिन आप ये भी समझो ना, वाइट बॉल क्रिकेट अलग है, साउथ अफ्रीका का ऊपर जितना भी प्रेशर है वो सारा जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट का है, ये रेड बॉल क्रिकेट है। उन्होंने दिखाया, जो माज भाई कह रहे थे ना दूसरे दिन बैटिंग आसान हो जाती है, वो दूसरे दिन पहले दिन का चक्कर नहीं है, वो धूप का चक्कर है जो कल बताया था। आज पूरा दिन धूप थी, पिच में कुछ था ही नहीं, नेथन लाइन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब आ जाए बड़े मज़े की बात। मैं आपसे कहता हूँ ना, स्टैट्स को हम किसी भी तरफ फेर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया हेजलवुड के फाइनल जो है ना, वो कभी फाइनल हारा ही नहीं है, मिचेल स्टार्क भी नहीं हारा फाइनल, जिसमें से एक गलत था, ठीक है, जिसमें से एक गलत असल में मैंने लिया था। अभी तो मैंने देखा भी नहीं था, मैंने देखा था आईपीएल जब फाइनल आरसीबी का होने वाला था ना, उसमें बड़ा था कि आरसीबी जीतेगा या पंजाब। तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, उसमें उन्होंने लिखा था, वो खुद लिख रहे हैं 9 आउट ऑफ 9 हेजलवुड फाइनल जीता है। और आप देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल जैसे आएंगे। तो मैंने वो देखा था, हो ही नहीं सकता उस वक्त, तो जब जीत गया उसके बाद आया, उसके बाद आया ना। अच्छा, फ़ौरन ही आ गया कि भाई जैसे पहले बात की थी हेजलवुड जिस टीम में होता है वो जीतता है। अब 9 आउट ऑफ 9 हो गया, उन्होंने ये डाल दिया, उन्होंने 2023 की टीम में कर दिया उनको पार्ट ऑफ द साइड, हालांकि वो नहीं खेल रहे थे, तो फाइनल में नहीं था ना। तो
तो जो एक्चुअली है वो तो 8 आउट ऑफ 8 है। 8 आउट 8 आउट ऑफ 8 है, 9 आउट ऑफ, उन्होंने 9 आउट ऑफ 9 कैसे किया कि वो टीम का पार्ट ही है, मगर टेक्निकली उन्होंने किया, लेकिन एक्चुअल में तो वो खेला ही नहीं है, तो 8 आउट ऑफ 8 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपसे खेला है तो जीता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, जिस आदमी के 8 बच्चे हों उसके लिए नवा करना मुश्किल है? पता नहीं ना किस उम्र के तकाजे पे। तो 8 भी उसकी उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते होंगे, नवा भी मुश्किल नहीं है। तो 8 और 9 की बहस नहीं है, बहस ये है कि आपने जब आज मुझे बताया कि भाई WTC वाली टीम में नहीं था, उसकी जगह स्कॉट बोलैंड खेल रहा था, तो वहाँ से एक और स्टैट्स निकल के आया। अच्छा। कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो अब उससे जो स्टैट्स आया उससे पता ये चला कि ऑस्ट्रेलिया जीत ही नहीं सकता। पहले तो ये था कि मिचेल स्टार्क और हेजलवुड फाइनल हारे ही नहीं है। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया हार ही नहीं सकता। क्योंकि कल मैं आपको बता रहा था, देखो ऐसे बात पलटती स्टैट्स, ये मैं नहीं पलट रहा, ये स्टैट्स पलट रहे हैं। जब आपने मुझे आज करेक्ट किया, मैंने चेक किया, तो उससे एक स्टैट आया सामने कि ऑस्ट्रेलिया के जो 4 ऑसम फोरसम बॉलर्स हैं, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, कैप्टन कमिंस और ऑफ स्पिनर 500 विकेट्स वाले नेथन लायन, इन चारों ने आज तक कंबाइंड कोई टाइटल नहीं जीता। अच्छा है जी। लायन वर्ल्ड कप T23 में नहीं था, वो टेस्ट क्रिकेट खिला, उसको पहले खिलाते थे वनडे क्रिकेट, फिर 21 के बाद से छोड़ दिया। और 20 तो खिलाया नहीं उसको, 21 का वर्ल्ड कप तो खिलाया नहीं, T20 का T20 तो खिलाया ही नहीं। लायन मतलब लायन है ही नहीं इनके। लायन जीता है WTC 23 वाला, लेकिन हेजलवुड नहीं था, आपने निकलवा दिया हेजलवुड भाई, वो उसमें था ही। वर्ल्ड कप में तीनों है तो लायन नहीं है, लायन नहीं है। तो 4 मिलके कभी भी कोई टाइटल नहीं जीते। 3 जीते हुए जी, 3 जीते हुए, 4 मिलके। और हेजलवुड और लायन तो कभी कोई साथ जीते ही नहीं है, कोई भी टाइटल नहीं जीते। तो इसका मतलब ये है कि वो जो हेजलवुड निकला था ना 23 में इंडिया के अगेंस्ट, इसी वजह से वो जीते थे, क्योंकि हेजलवुड और लायन साथ कभी भी नहीं जीते टाइटल, और मिचेल स्टार्क और हेजलवुड कभी भी नहीं हारे थे। अब जब ये सारे जुड़ गए तो अब इन्होंने जीतना ही नहीं था, ये स्टैट्स ने पलट दिया। जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखो स्टैट्स से बात यहाँ भी ले जा सकते हो, आप यहाँ पे भी ले मतलब आपने अपने आप को साउथ अफ्रीका के सपोर्ट पे जाना था, तो आपने ये स्टैट्स ढूंढ के आप ये बात लिया है। स्टैट्स कहाँ जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका हार रही है क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, स्टैट्स कहाँ जा रहे हैं मैं तो ये बता रहा हूँ आपको। अगर अब कल ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, हम क्या बोलेंगे? ये चारों पहला टाइटल जीत गए। सही है। और जब साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, हम क्या बोलेंगे? भाई आपको पहले ही बताया था ये चारों पहला टाइटल, ये कभी जीते ही नहीं है टाइटल साहब। तो आपने मास भाई का खरबूजे का रंग पकड़ लिया है कि आप एक जगह बैठ नहीं रहे भाई, तो रिप्रेजेंट भी तो करना है। हार गए तो एक्सेप्ट कर लो हार के, यहाँ पे हमसे गलती होगी। हार तो वो तो मैंने पहले ही एक्सेप्ट किया। जो आज खेला है साउथ अफ्रीका, भाई ज़बरदस्त खेला है। असल में फैसल भाई देखो, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की कोई सीरीज़ नहीं हुई इस साइकिल में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी BGT में इंडिया को हराया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस, फिर वो एक चैंपियन टीम है, कभी फाइनल वो हारती है नहीं, सही है। चाहते तो हम हैं उनकी हारी हुई शक्लें देखना, लेकिन होता नहीं है। जितना आप चाहते हो उसका उल्टा होता है। तो इस दफ़ा हमने सोचा, जो मैं आपको सीरियसली, अब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया का ही नाम लो, ऑस्ट्रेलिया ही जीतने वाली है। सेफ बेट भी वही है, और देखते हैं हम जिसका नाम लेते हैं वो तो वैसे ही हारती है। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया हारती ही नहीं हारती। तो हार के कगार पे तो पहुँचा दिया हमने ऑस्ट्रेलिया को। बहुमा भी अपने तरकाश में खास स्टैट्स लेके चल रहा है। तरकाश में एज एन अपनी किस्मत में। हाँ। बहुमा हैजंट लॉस्ट अ सिंगल टेस्ट मैच बीइंग अ कैप्टन। ड्रॉ किए उसने, हारा नहीं है। ये कंफर्म कर लेना पुनीत। यार पुनीत, ये तो तुम तरकाश कह रहे हो, जिस्म के कौन से तरकश के तीर कहना चाह रहा है वो। तरकश के खास स्टैट्स। तो आप वक्त ये तो बताओ ना यार, 2 दिन से तुम ऑस्ट्रेलिया की माला जप रहे थे और तुमने साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे से मिला दिया, और वो बेढंगा साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे से नहीं मिलाया था। अरे भाई पार्ट तो वही है ना यार गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, बहुत गलत बात कर रहे हो। बच्चे को कोई किसी से मिलाएगा तो उसके आप हिस्से हो ना यार, बच्चा आपका पार्ट है ना, साउथ अफ्रीका टीम का हिस्सा है ना। नहीं ना, निगेटिव हिस्सा है यार साउथ अफ्रीका टीम का। नहीं ना, अब किसी के 2 बच्चे होते, एक बहुत गोरा होता है, एक काला होता है, हम बोलते यार ये यूरोप वाला है, ये अफ्रीका वाला है। तो मतलब वो यूरोप वाला थोड़ी अफ्रीका वाला हो गया, ये अफ्रीका वाला थोड़ी, या माँ बाप थोड़ी हो गया, माँ बाप तो पाकिस्तानी है। नहीं, मगर आप जब किसी को बोल रहे हो किसी यार इस बड़ी हंसमुख पर्सनैलिटी है इस बंदे की, बुराई क्यों, अच्छी बात कर लेते हैं, बड़ी हंसमुख पर्सनैलिटी, तो वो बाप या माँ से ही आई होगी ना। सही है, तो कनेक्टेड है ना, तो अब वो टीम भी कनेक्टेड है। गलत। देखो इंडिविजुअल बॉलर की बात की थी मैंने आपसे कि उसकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड कम हो जाता है रबाडा और यानसन के बाद। कैसा लगता है कि नॉर्मल आप जिम्बाब्वे के बॉलर को खेल रहे हो। चलो ये कहा था। साउथ अफ्रीका की टीम को कुछ नहीं कहा था, ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया माइटी ऑस्ट्रेलियन है। साउथ अफ्रीका का ये बात सही है कि कोई चांस नहीं है,
लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपना चांस बनाया, पूरा चांस बनाया। मार्करम का मजाक उड़ाया आपने, आप चलो उससे दूसरे तो कुछ किया नहीं, लेकिन ओपनर जो आउट हुआ है। हाँ, लेकिन मैंने बबूमा का तो कह रहा था कोई मैच अगर कोई जिता सकता है तो बबूमा है। ये तो मैंने कल भी कहा था, अगर साउथ अफ्रीका को, जिसपे माज भाई बबूमा का मजाक उड़ा देखा ना। हाँ, वो कहते 2 बबूमा होने चाहिए, और जबकि आज मार्करम, मैं आपको एक बबूमा ही काफी है। मैं आपको अभी, आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक और स्टैट्स बताता हूँ आज के उसमें जो है ना, माज भाई जो है बहुत, जिस कल माला जप रहे थे ना एक हमारे प्लेयर की, उसके लिए भी एक स्टैट्स है, इसको आप मुझे एक्सप्लेन भी करेगा क्या है ये। चलो बताओ। खैर मैं आपको एक और बात बताऊं। अच्छा, अ शॉर्ट स्टे एट 3, मतलब 1 डाउन जो है, सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेच किसका है? फ्यूएस्ट बॉल फेस्ड व्हेन डिसमिस्ड ट्वाइस एट नंबर 3 इन अ मेंस टेस्ट सिंस 1990। अच्छा, फ्यूज बॉल फेस मतलब ओवरऑल 1990 नंबर 3 पे जो है 2 दफ़ा सबसे कम बॉल खेल के आउट होने वाले कौन से प्लेयर्स हैं? सही है, 2 दफ़ा। 2 दफ़ा व्हेन डिसमिस्ड ट्वाइस एट नंबर 3। सबसे पहले हैं ओली पोप वर्सेस इंडिया, 3 दफ़ा आउट हुए हैं शायद ये, रांची में 2024। 3 दफ़ा आउट हुए हैं। सही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 3 बॉलें खेली होंगी शायद, 3 बॉलें खेली होंगी, क्योंकि उसने कैमरून ग्रीन ने 5 बॉलें खेली हैं ना, मतलब उसने फ्यूज बॉल फेस किए हैं और वो आउट होके चला गया। हाँ, ठीक है, बॉल फेस की, ठीक है। 3 बॉलें। नंबर 3 की बात हो रही है, गलत बोल के, नंबर 4 की बात हो रही है। नंबर 4 की बात हो रही है। मोमिनुल हक वर्सेस वेस्ट इंडीज एंटीगा 2018 में 5 बॉलें फेस की थी इन्होंने। सही है, सही है। दोनों इनिंग्स की बात हो रही है। दोनों इनिंग्स ही होंगी, हाँ, एक ही टेस्ट की दोनों इनिंग्स की बात हो रही है। ठीक है। कैमरॉन ग्रीन 5 बॉलें वर्सेस साउथ अफ्रीका, लॉर्ड 2025। ठीक है। नंबर 2 पे हैं बाबर आजम, 4 बॉलें फेस की हैं वर्सेस वेस्ट इंडीज बारबाडोस 2017। सही है, सही है। और फिर नंबर 1 पे हैं ओले पोप, 3 बॉलें फेस की वर्सेस इंडिया रांची 2024। तो ये भी एक स्टैट्स आया था सामने, मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि ये भी कैमरॉन ग्रीन के बाद जो है बाबर आजम जो है नंबर 2 पे हैं वो इस स्टैट्स के साथ। बाबर ने कितनी बॉलें खेली थी? 4 बॉलें खेली थी। हाँ, और कैमरन ग्रीन नीचे होगा, बाबर ऊपर होगा। कैमरन ग्रीन ने 5 बॉलें खेली। ओली पॉप ने कितनी? 3 बॉलें खेली थी। बाबर ने 4, कैमरन ग्रीन ने 5। दिस इज नॉट अ गुड रिकॉर्ड टू हैव। इट्स नॉट अ गुड रिकॉर्ड, मैं तभी तो बता रहा हूँ आपको। हाँ, कल जो लेकिन ये आपको मास भाई के होते होते बताना चाहिए वो था। आए नहीं ना, वो फट्टू वक्त पे जो है ना, वो जो होते हैं ना गीदड़ भाग जाता है, वो हुआ है, कोई भाग गए। अच्छा, पुनीत क्या कह रहे हैं? हुनैन भाई, कल ऑस्ट्रेलिया को अगर 1 विकेट मिल गया तो खाने को दे दें, खाने को दौड़ेंगे। सो डू यू थिंक अगर 1 विकेट जाता है तो किसी हिटर को आज के ट्राई करना चाहिए क्विक रन स्कोर करने के लिए? शुडंट गो इन शेल्फ। हाँ, शेल में गए तो फिर तो अगर 1 विकेट गिरा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अच्छा अब जो है ना हम नॉर्मल खेल के ही करेंगे, तो फिर तो आपकी उसी में दूसरी विकेट भी चले गई तो ऑस्ट्रेलिया पूरा हावी हो जाएगा। तो आपको एक एंड से स्कोरिंग तो बढ़ानी पड़ेगी, बेशक अगर विकेट्स ऑस्ट्रेलिया को मिलती भी रहें, क्योंकि रन अब कम रह गए, सिर्फ 69 रन रह गए। इनके पास प्लेयर्स हैं अब नहीं, जैनसन को बुलाया जा सकता है, नंबर 8 पे है जैनसन, लेकिन अभी जो इनके पास प्लेयर्स बाकी हैं वो हैं स्टब्स, एक इनके विकेट कीपर हैं काइल वेरिनी, वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं, और एक और इनके पास प्लेयर है, यार क्या नाम है उनका, बड़ा अच्छा नाम है उसका भी। हुनैन भाई, मार्करम फर्स्ट प्लेयर स्कोर्ड 100s इन 4th इनिंग इन WTC फाइनल, पहला प्लेयर हो गया। बहुत बड़ी 4th इनिंग्स यार, 4th इनिंग्स में करना। और दूसरी बात, मार्करम की इनिंग्स की जो अच्छी बात थी, वो किंग मतलब वो पेयर पे था, पहली इनिंग में 0 पे आउट हुआ है वो, आपने देखा होगा, स्टार्क ने बोल्ड किया था। दूसरी इनिंग में भी एक प्रेशर है, आप फाइनल खेल रहे हो WTC का, चेस कर रहे हो, और आपने पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के 212 के जवाब में 138 बनाए हुए, तो आपको तो लगेगा ना कि यार ऑस्ट्रेलिया यहाँ से तो ऑस्ट्रेलिया ने मैच पूरा बचा लिया है। उसने वहाँ से सेंचुरी की है। और जो अच्छी बात है, एक तो सुबह स्टार्क और हेजलवुड की पार्टनरशिप नहीं होती तो आज मैच खत्म हो चुका होता, क्योंकि वो मैच 280 तक चला गया। दूसरा, अगर बवुमा भी इंजर्ड नहीं होता तो अभी रन जो है ना जीतने के लिए वो 20-22 बाकी होते हैं, और जब 20-22 बाकी होते हैं तो अंपायर जो है ना रिजल्ट के उसी दिन मैच खत्म करने के लिए आधा घंटा टाइम बढ़ा देता है। तो हो सकता था साउथ अफ्रीका आज ही जीत जाए। बवुमा के इंजर्ड होने से ये हुआ है। और उसमें मार्करम की इनिंग्स की खास बात ये कि बवुमा जब 2 रन थे उनको 1 रन ले रहा था, जब 3 रन थे उनको 2 रन ले रहा था, तो उस पर जो दूसरा जो बंदा होता है ना, उसका रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि यार ये जो है ना उसको अब प्रॉब्लम हो रही है।
लेकिन उसने ऐसा शो नहीं किया, बिल्कुल कूल काम रहा। और उसने जो है ना वो बउमा को भी अश्योर किया है कोई मसला नहीं है, तुम भी अपना खेलो, मैं अपना खेलूंगा। यार मुझे याद पड़ता है मार्करम का, तुमने एक दफा जमाने में कोई स्टैट बताया था, मार्करम ही था वो 2020 वर्ल्ड कप फाइनल के, जो जब भी वो फाइनल खेला वो जीता है। नहीं, अंडर 19 वो जीत अंडर गया है। 19 उसने साउथ अफ्रीका को जिताया हुआ है जिताया वर्ल्ड हुआ कप। तो ये था कि मार्करम अगर है साउथ अफ्रीका की टीम में तो वो जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस तरह का कोई स्टैट बताया था, मुझे याद पड़ा है, मेरे ख्याल से 2023 के वर्ल्ड कप में बताया होगा। नहीं, 2020 वर्ल्ड कप में फाइनल खेला है ना, 23 में तो ऑस्ट्रेलिया हाँ, खेला है। 24 में बताया था, 24 के वर्ल्ड कप में 24 बताया। वर्ल्ड कप में। सही सही। स्टब्स बेडंगम दोनों ब्रूटल हिटर हैं, यू गेस वन शुड कम। स्टब्स बेडिंगम दोनों तरीके से खेल सकता है। अच्छा, हाँ, बेडिंगम ने स्टब्स नहीं। स्टब्स रोक के नहीं खेल सकता। स्टब्स हिटर है, वो अपने स्टाइल से ही खेलेगा। तो अगर आपने क्विक रन चाहिए तो आप स्टब्स को पहले बेच सकते हैं कि कोई चांस ही नहीं दें ऑस्ट्रेलिया को गेम में वापस आने के लिए। और पुनीत की बात बिल्कुल सही है, एक विकेट ऑस्ट्रेलिया को, एक विकेट का इंतजार था कि एक विकेट आए और वो नए बैट्समैन पे प्रेशर क्रिएट करें एक एंड से, तो ये तो होगा। और कल अगर ये हो गया कि दोनों एंड से विकेट मिल गई उनको और दोनों एंड पे नए बैट्समैन आ गए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया अपना हावी हो प्रेशर जाएगा। पूरा डालेगा, पूरा प्रेशर डालेगा। लेकिन रन अब बहुत कम रह गए और पीछे 4 बैट्समैन पड़े हैं साउथ अफ्रीका के पास इन 2 के बाद। तुम सिचुएशन क्या देख रहे हो, साउथ अफ्रीका की तरफ चली गई है या अभी भी तुम्हें लगता है ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक कर जाएगा, क्योंकि नई बॉल नहीं मिलेगी? नई बॉल तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि वो अच्छे रन रेट से उन्होंने खेला है, तो 80 ओवर से पहले ही मैच खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा ऑस्ट्रेलिया को चांस है। अच्छा, अब नहीं लग रहा। जो साउथ अफ्रीका ने कमबैक कर दिया, पहले तो देखो ना, अब नहीं, इतना अगर कंट्रास्ट। कल 2 विकेटें गिर जाती हैं, हाँ उसके बावजूद तुम कह रहे हो साउथ अफ्रीका का चांस ही है। कल ये भी तो सिचुएशन हो सकती है ना यार, थोड़ा मैं एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा साउथ अफ्रीका का कोई चांस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया कोई चांस नहीं है, साउथ अफ्रीका जीतेगा। जैसे मैच जा रहा है उस हिसाब से, मतलब उसको ये कह सकते हो, जैसे पुनीत ने बात की कि यार अगर एक विकेट भी मिल गई तो ऑस्ट्रेलिया का चांस है। लेकिन अब जो है, पहले मैं कहा था 60-40 ऑस्ट्रेलिया का है मैच, ये जब मैच शुरू हुआ था पहले दिन ही मैंने कहा था। लेकिन अभी तो जो है वो 80-20 है, 80% साउथ अफ्रीका के पास है। अच्छा, 50-50 नहीं है? नहीं, 80% साउथ अफ्रीका के पास नहीं, है क्यों कल सुबह 2 विकेटें गिर गई यार फर्स्ट सेशन में, तो तुम कैसे कहोगे यार सर्वाइव कर जाएंगे फिर वो? हाँ ना, क्योंकि 69 रन चाहिए ना। एक वो जो उसने बात की कि एक बंदा भी आके हिटिंग शुरू कर दे। तो पिछले इनिंग में क्या स्कोर किया सब्स ने? उसने तो कुछ भी नहीं किया। और बेटिंगम ने किया है मेरे ख्याल से कुछ 30s में या 40s में, 45 किए शायद उसने पिछली इनिंग में। तो स्टब्स है, बेडंगम है, कीपर है और येंसन है, ये 4 तुम कह रहे हो बैट्समैन है इनके पास। हाँ, ये 4 और बैट्समैन। रबाडा भी छक्के वक्के मार देता है। चक्के वक्के पे भाई रबाडा पे कहानी नहीं जानी चाहिए। रबाडा पे गई ना अगर कहानी, रबाडा की बैटिंग अगर आ रही है तो फिर समझो ऑस्ट्रेलिया देखो अपना जो है ना वो जादू दिखा रहा है। तुम क्रिकेट ज्यादा समझते हो, लेकिन तुम भी मानो की बात कि रेड बॉल क्रिकेट है। कल जो है इतना आसान नहीं होगा कि आप साउथ अफ्रीका का 80-20 कर दो। मेरे हिसाब से अभी भी 50-50 है गेम, अभी भी 50-50 है। क्योंकि देखो डे एंड हो रहा था ना, तो अभी कल जो है फुल एनर्जी से आएगी ऑस्ट्रेलिया सुबह के वक्त ना। कल जो डे एंड हो रहा था ना, तो वो रन बना गया साउथ अफ्रीका। अब जो कल आएगी ना, तो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज आएगा साउथ अफ्रीका का। और ये जो ऑस्ट्रेलिया तगड़ी आएगी बिकॉज ऑफ दी रेस्ट लेके आ रही है, तो सिचुएशन कल डिफरेंट होगी। और बहुमा को खाएंगे या मार्करम को खाएंगे, और मार्करम को खा लिया ना इन्होंने अगर, तो डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। नहीं, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे 50-50 इसलिए नहीं लग रहा कि उन्होंने अगर फर्स्ट करो 2 विकेट्स ले भी ली और जैसे ही टारगेट 50 से नीचे आएगा ना, तो टीम सामने वाली टीम जो है ना फिर हिटिंग पे जाती है कि यार अब प्रेशर उन पे थोड़ा कम हो जाता है कि अब वी आर वेरी क्लोज, और रोक के नहीं खेलेंगे। साउथ अफ्रीका ने जो इस इनिंग में जो कमाल दिखाया ना, जो सब कह रहे थे, जो मैं भी कह रहा था, जो जनरल बात हो रही थी इस दफ़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का यार एक है ना, उन्होंने एक अपना क्रिएट किया हुआ है कि हम बड़ी टीम है, हम नहीं देते मौका किसी को। तो साउथ अफ्रीका ने जैसे पहली इनिंग में बैटिंग की ना, कंप्लीटली 180 डिग्री उन्होंने अपना जो है ना वो माइंडसेट चेंज करके बैटिंग की है कि नहीं, हमें जो है ना वो अब अग्रेसिव खेलना है, डोमिनेट करना है, कोई भी लूज बॉल जाने नहीं देनी। तो उन्होंने खेला भी बिल्कुल वैसे ही है। उनका जो होता जनरली है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को अगर विकेट नहीं मिलती, फास्ट बॉलर्स को, तो लायन आके विकेट जनरेट कर लेता है। लेकिन लायन आया, लायन को भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया उन्होंने। मगर देखो अभी तलाक रखने कितनी अच्छी बात की, कह लगा हुनैन भाई साउथ अफ्रीका ने से 30 रन नहीं बने थे T20 फाइनल में। हाँ, 30 भी नहीं बने थे यार। क्यों अब जब करीब आ गया तो क्यों तुम लोग साउथ अफ्रीका से ऐसे, मतलब ये सब डरे हुए, 4 सब है साउथ अफ्रीका के जीतने का। हाँ ना, लेकिन वो ये है कि यार साउथ अफ्रीका पता है एंड में जाके करती है। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि अब उसमें ये देखो कि वो थी वाइड बॉल क्रिकेट,
ये रेड बॉल क्रिकेट है, ये डिफरेंट है। इसमें जब बंदा ग्रूव में होता है तो वो इस तरह से वाइट बॉल क्रिकेट में वो होता है ना, रन्स और उसका प्रेशर, बॉल्स का प्रेशर, इतनी बॉल्स रह गई है, वो स्कोर बोर्ड आपको डिक्टेट कर रहा होता है कि यार नहीं अब मुझे रन चाहिए, तो उसमें आप प्रेशर में आ जाते हो। यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में वैसा कोई प्रेशर नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो वाला सीन नहीं होगा जो साउथ अफ्रीका चोक करता है। बल्कि साउथ अफ्रीका ने जितनी मारे खाई है ना ऑस्ट्रेलिया से वो वाइट बॉल क्रिकेट में, सबका बदला पूरा हो जाएगा कल। वो है ना, बाप का, बेटे का, दादा का, सबका बदला लेगा, तो सबका बदला लेगा बबूमा लेगा सबका बदला। उन्हें बस साउथ अफ्रीका कल मैच जीती गई तो चोकर्स का टैग हट जाएगा। चोकर्स का टैग यार हट जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर हट, लेकिन फिर वही बात, वाइट बॉल क्रिकेट में तो रहेगा नहीं, हट तो जाना चाहिए। अगर ये हार गए तो चोकर का टैग और पक्का हो जाएगा कि T20 के फाइनल में पहुंच के चोक करे, WTC के फाइनल में पहुंच के चोक करे। देखो चोकर का टैग तो मेरे हिसाब से तो इनसे हट गया था जिस दिन ये T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे, क्योंकि इनके ऊपर चोकर का टैग था सेमीफाइनल्स का, तो वो तो तब हट गया था। लेकिन लोग लगाते हैं इनके ऊपर टैग, तो वो तो लगा के रखेंगे, वो सब टीम्स के ऊपर कुछ ना कुछ टैग लगाते हैं, वो तो लगा के रखेंगे, लेकिन हट जाना चाहिए अगर इतना बड़ा टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो। बस देखो लोग जो है ना वो परेशान है वो पूछ रहा है उनैन भाई अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो क्या, तब क्या करोगे? बहुत चांस है ऑस्ट्रेलिया का, इसीलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया को 20% दिया, वरना तो मैं वो भी नहीं देता, मैं बोलता 90-10। ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से क्या, अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो 2 विकेट्स वो फौरन लेंगे। लेकिन इतना तो यार साउथ अफ्रीका अब कर ले यार, 69 रन तो बहुत कम है यार, वो तो बना ले। अब यहाँ पे जाके क्या वो 9 रन से हार के मैच ऑस्ट्रेलिया को देंगे, वही हम मुंह लटका के बैठे होंगे कि फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गया। भाई देखो सिचुएशन चेंज हो सकती है उन्होंने, आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। चांस है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन मेरे हिसाब से 20%, आपके हिसाब से 50%। आप क्या कह रहे हो, कितने सेशन में मैच खत्म होगा? पहले सेशन में मैच फिनिश हो जाएगा। हाँ, पहले सेशन में मैच फिनिश हो जाएगा, दूसरे सेशन में जाएगा ही नहीं। चाय तक पहुंचेंगे नहीं, ये लंच तक भी नहीं पहुंचेंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। इन एनी केस साउथ अफ्रीका देखो 69 रन रहते हैं ना, उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने भी जीतना है तो उनके ऊपर इतना बड़ा कोलैप्स करेंगे वो कि वो 25 ओवर में हो जाए साउथ अफ्रीका की टीम। जाहिर सी बात है जब कोलैप्स होगा, साउथ अफ्रीका चोक करेगा तो एक एक करके विकेट्स गिरेंगी और ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। और साउथ अफ्रीका रन्स करेगा तो 69 रन तो एक सेशन में आराम से बनते हैं। चलो भाई, बात यह कि हुनैन भाई ने अपनी पहले ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया का जीतेगी तो उनकी बात सही होगी। दिल चाह रहा था साउथ अफ्रीका जीते, तो आज जब साउथ अफ्रीका ऊपर आ गए तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करें कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, तो इनकी चाहत पूरी हो जाए। हम भी ये चाह रहे हैं साउथ अफ्रीका जीते, और मैं तो पहले दिन से डाउट पे था कि यार साउथ अफ्रीका इतना हल्का नहीं लो यार उसको। नहीं, एक चीज़ तो बंदे को, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप हमें वार्न कर रहे थे, आप बंदे को अपनी गलती माननी चाहिए ना, कि मैंने कहा यार एनालिसिस ये बता रहा है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कभी हारती नहीं है फाइनल। लेकिन वो किस पे बेस्ड था? पास्ट पे। मैच जिस दिन होना है भाई उस दिन पता चलेगा। अब साउथ अफ्रीका बता रही है, क्योंकि लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में एक वो बात होती है ना कि छोटी टीम बड़ी टीम को नहीं पकड़ सकती, तो एक वो चीज़ भी थी मेरे जहन में कि यार ऑस्ट्रेलिया बहुत काफ़ी बड़ी टीम है, इन दोनों की कोई सीरीज़ भी नहीं हुई है इन 2 सालों में, तो शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो करीब भी नहीं आने देगी साउथ अफ्रीका को। लेकिन साउथ अफ्रीका ने पहले उनको 212 पे आउट किया, फिर एक 138 पे आउट हो गया, फिर लगा यार मैं सही सोच रहा था कि यार ये नहीं होगा, फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 66 for 6 कर दिया, फिर लगा साउथ अफ्रीका वापस आ गया, तो बराबर का मुकाबला दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी दिखाई, फाइट बैक लेके गए 200 से ऊपर, तो फाइनल बहुत चल रहा, बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने हर जगह पंच बाय पंच मैच किया है ऑस्ट्रेलिया को। फाइट बहुत दी है, फाइट बहुत दी है। और बवूमा ने जो करेज दिखा, देखो रिकल्टन, आपको पता है मैं बहुत तारीफ करता हूँ उसकी कि यार रिकल्टन बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे गिलक्रिस्ट जैसा लगता है, नहीं चला दोनों इनिंग्स में। फिर जो दूसरा आउट हुआ है इनका साउथ अफ्रीका का, एक दूसरा कौन आउट हुआ भैया साउथ अफ्रीका का रिकल्टन के साथ, यार मुल्डर, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था वो। और दोनों जो आउट हुए हैं ना, ये दोनों आउट वो खुद हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने कुछ भी नहीं, आज उनको कुछ भी नहीं जनरेट कर पा रहे थे। देखो पिच वही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम रात को होटल साथ नहीं लेके गई थी, पिच वही थी, पिच वही है जो हम बात कर रहे थे ना, ऑस्ट्रेलिया पिच का कुछ नहीं होता। कल माज भाई मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं, कंडीशंस डिपेंड करती हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं तो बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। धूप है तो आज कुछ भी नहीं था, आज धूप थी तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने एक विकेट भी खुद से नहीं लिए। मुल्डर ने बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, कवर पे कैच दे दिया, और रिकल्टन का भी कोई खास बॉल नहीं थी वो स्टार की, सही, उससे अच्छी बहुत बॉलें करता है। तो ये था कि साउथ अफ्रीका ने आज बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। मार्करम ने जो बैटिंग की है, कुछ मार्करम ने शॉट्स खेले हैं,
पॉइंट की तरफ, बड़े ही क्लास के शॉट्स खेले हैं। इतने बड़े मैच में बंदा प्रेशर में होता है, हाफ अटेम्प्टेड शॉट्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी उसने किया फुल, मतलब मैंने कहा जैसे मैन ऑन अ मिशन था कि पूरे शॉट्स खेले। हुनैन भाई, ओवरकास्ट चेंज हो जाएगा तो भी ओल्ड बॉल पे विकेट नहीं ले सकती ऑस्ट्रेलिया टीम। कुछ भी करो, साउथ अफ्रीका कल मैच जीत जाएगी 100%। कल का दिन साउथ अफ्रीका जीत के पार्टी करेगी। बिल्कुल भाई, सब पार्टी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के हारने की पार्टी करेंगे, साउथ अफ्रीका की जीत की तो करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के हारने की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हारते हुए बहुत कम देखा जाता है। सबको ही जख्म लगे हुए ऑस्ट्रेलिया से, तो चाहते सब यही थे और सबको यही था कि यार ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम है फिर जीत जाएगी। लेकिन ये अच्छा है कि टेस्ट क्रिकेट जो कि असल क्रिकेट है उसमें हर दफ़ा आपको हर चैम्पियनशिप में नया विनर मिल रहा है। पहले न्यूजीलैंड था, फिर ऑस्ट्रेलिया, होपफुली इस दफ़ा साउथ अफ्रीका होगा। ये अच्छा है, चेंज आएगा। आज स्मिथ ने कैच ड्रॉप करके, लगता है उसको बाबर के साथ खेलने की बहुत जल्दी है बीपीएल में बीबीएल में। यार वो बॉल कैरी नहीं कर रहा था स्मिथ साहब, अब थोड़े ज़्यादा वो हैं, वो कीपर से भी आगे आ गए हेलमेट पहन के फर्स्ट स्लिप पे। कीपर से जनरली आप आगे आते नहीं हैं। अच्छा, नॉर्मली वो कीपर से भी आ गए क्योंकि वो बॉल कैरी नहीं कर रहा था। पूरा टेस्ट मैच जो है ना बॉल बैठता ही है। पहले दिन 3% बॉल बैठ रहा था, दूसरे दिन 10% बॉल बैठ रहा था, आज 17% बॉल बैठ रहा था। इतना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गया था, तो वो स्लिप्स तक कैरी नहीं कर था। अब वो आ गए, कीपर से भी आ गए हेलमेट पहन के, और बॉल आ गया उनको ऑस्ट्रेलियन कंडीशन वाला यहाँ पे कैच, और इतना करीब वो खड़े हुए, तो उनकी फिंगर ही डिसलोकेट हो गई। अच्छा, हाँ, स्टीव स्मिथ की, और वो चले गए बाहर चले गए, वो बाहर चले गए। चलें जी, कल देखते हैं कि कौन जीतता है। आपको अब मैं आ रहा क्या साउथ अफ्रीका की तरफ, तो अब आप चले गए ऑस्ट्रेलिया की तरफ? नहीं, मैंने अभी आपको कहा 50-50 है। मैं नहीं गया, मैं देखो वही बात है ना, कल तुम कह रहे हो फर्स्ट सेशन खत्म हो जाएगा, तो और कल अगर तो ये फैसल भाई देखो, उस दिन भी जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे ना हम दोनों, तो आप बोल रहे साउथ अफ्रीका को, आप कोई क्लियर बात नहीं कर रहे हो। कोई क्लियर बात करो ना, जैसे मैं कह रहा हूँ। मैं क्लियर बात करूंगा नहीं, क्योंकि मैं डिसीजन एकदम नहीं ले सकता ना, टेस्ट मैच है। आपने चीजें सिखाई हैं, देखो मैंने अपने टीचर से सीखा, उसके बाद मैं आगे नहीं निकल सकता। मैंने आप लोग से सीखा ना कि एक दिन में डिसाइड, एक सेशन में चेंज हो जाता है गेम। हाँ, तो अब एक सेशन का ही गेम रह गया, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो अगर कल गिर गई 2 विकेटें तो जीतेगा कौन? आपकी हंच क्या कहता है? मैं ये सिंपल ये पूछ रहा हूं। साउथ अफ्रीका जीतेगी ना। मैं भी साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करूं, वही जीतनी चाहिए। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आप कमेंट करके बताएं कि कौन सी सीट जीती जाइए। कल मुलाकात होती है आपसे। भाई बहुत बुरा होगा अगर ऑस्ट्रेलिया जीते। अब साउथ अफ्रीका ने जो मेहनत की है ना, साउथ अफ्रीका का बनता है। अब साउथ अफ्रीका डिजर्व्स टू विन। अल्लाह हाफिज।